हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखो आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम में सोल्यूशन, और टॉपिक है आज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेशन 2। तो सेशन 1 भी मैंने रिकॉर्ड करके डाला है, और सेशन 2 में भी हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और कैसे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन को वर्बली जवाब दें, समय बचावें और उसकी प्रैक्टिस बिना कुछ समय गंवाएं। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज tan इनवर्स a बाई बी माइनस टेन इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड a प्लस बी इज इक्वल टू, है ना। तो हमको पता है कि tan इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट जो आएगा उसी के अनुसार हम लोग जवाब देंगे। दूसरा तरीका, अगर समय बचाना है तो क्यों ना हम इसमें से ऐसा कोई ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो एक्सप्रेशन में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करके tan इनवर्स दिस माइनस दी डिवाइड 1 प्लस दिस इंटू दिस करोगे तो टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम a की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं और b की वैल्यू 1 लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, वो आसान हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1/3 आ जाएगा। अब ये आपका आसान है। क्या आसान हो जाएगा? tan इनवर्स इसका हो जाएगा a माइनस बी 2 माइनस 1/3 और डिवाइडेड 1 प्लस 2 इंटू 1/3। तो यहाँ पर देखोगे 5/3 और इधर भी आपका हो जाएगा कितना 5/3। तो tan इनवर्स 1 दैट इज 5/4 इज द आंसर। हो गया, साफ साफ जाहिर है। क्या होगा ये tan इनवर्स, ये आपका देखो 5/3 डिवाइडेड बाई अगेन 5/3। तो कितना आसान हो गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स 1 क्या होता है? 5/4 होता है। तो जैसे ही आप इसमें a की वैल्यू 2 और 1 डालोगे तो ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स हो जाएगा यही 2 माइनस 1/3 डिवाइडेड 1 प्लस 2 इंटू 1/3। तो ये आपका ये भी 5/3 कैंसिल, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 5/4। तो कितना आसान हो गया। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर सेक इनवर्स पी माइनस सेक इनवर्स क्यू इक्वल टू 0। तो सेक इनवर्स पी इक्वल टू सेक इनवर्स क्यू हो जाएगा। इसको लो मान लो थीटा, तो पी इक्वल टू सेक का थीटा कॉस थीटा और क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू इक्वल टू कोसेक कॉस थीटा। और यहाँ डालोगे 1/सेक स्क्वायर 1 तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इट विल गिव 1 विल बी द आंसर। देखो मैंने कैसे वर्बली किया। इट इज इक्वल टू मान लो यहाँ पर इक्वल टू थीटा मान लिया, ठीक है। दिस इक्वल टू 0 है, ऐसे करो दिस इक्वल टू 0 है तो सेक इनवर्स P इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स Q इट इज इक्वल टू सेक थीटा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा एंड Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कोसेक थीटा। अब इसमें डालोगे 1/p स्क्वायर यानी 1/सेक स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और 1/कोसेक स्क्वायर ऊपर जा करके साइन स्क्वायर। तो जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 होता है। यही हम लोग वर्बली कर दिए, है ना। इसको जैसे आप दिस इक्वल टू दिस तो थीटा मान लिया, तो p इक्वल टू सेक थीटा और q इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ पे डालोगे 1/1 करके ऊपर कॉस और साइन बदल जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एवरीबॉडी नोज इट इज इक्वल टू 1। तो कितना आसान है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर दिस। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, है ना। कॉस इनवर्स 3/√17 को थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा को बेस डिवाइडेड √17। तो जब यहाँ का हाइपोटेन्यूज जो आपका जो परपेंडिकुलर आएगा तो आपका 17 में 9 जाएगा 2√2 आएगा 2√2 आएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर को हो जाएगा 8/17, 2√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √17 तो 8/17। तो 1 प्लस 8/17 दैट इज 25/17। तो दिस विल बी द आंसर। देखिए मैंने इसको जैसे आप थीटा माना तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब इसको थीटा मानोगे तो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √17। तो साइन थीटा हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 17 √17। ये सबको पता है। जैसे हम लोग इसको थीटा लिया तो कॉस हुआ क्या हो जाएगा 3/√17 तो हो जाएगा 2√2
पाइथागोरस से साइन दिस बाई दिस, यही मन में कर लिया और साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 + 8 डिवाइडेड बाई 17, है ना। इसका साइन थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, तो साइन स्क्वायर थीटा 8 डिवाइडेड बाई 17, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25/17 विल बी द आंसर, 25/17। यही मैंने वर्बली का लिया, क्योंकि साइन इनवर्स से cos इनवर्स समथिंग तो एंगल हुआ, और जैसे एंगल यहाँ फिक्स कर दोगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना करके मन में कर लिया 3/70 अंडर रूट, इधर आपका 2√2 आ गया, और साइन में करोगे तो 2√2/√17, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 + 8/17, और 17 + 8 25, 25/17 विल बी द आंसर। तो ये मन में किया जा सकता है कि बशर्ते क्या हो रहा है वो चीज़ आप दिमाग में रखना है आपको। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 sin स्क्वायर x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, देन वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, सबको पता है इसको साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स क्या होता है π/2। तो यहाँ पे 2 ऐसे कर लो, 2 + sin इनवर्स, तो 2 sin इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू पाई हो जाएगा, उधर जा करके π/2 बचेगा, π/4 1/√2 विल बी द आंसर वर्बल। अभी देखो कैसे मैंने किया, इसको सबको पता है कि साइन इनवर्स x, इसको हम लोग इसी को हम लोग नीचे लिख के बताते हैं आपको। यहाँ पर 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स एक ये किया, और प्लस बाकी एक इसका sin इनवर्स x और cos इनवर्स x हो जाएगा π/2 इक्वल टू पाई। एक ये सबको पता है कि sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो एक sin इनवर्स x हम अलग कर लिया cos के साथ, वहाँ π/2 हो गया, और है ना, और यहाँ पर 2 sin इनवर्स से बचा, 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x तो 3 हो गया, और साइन इनवर्स x प्लस का π/2 कर लिया, उधर जाओगे पाई माइनस π/2 तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। सबको पता है 45 पर 2√2 देता है, 1/√2 देता है। तो अब ये मैंने वर्बली कर लिया, तो आराम से ये भी कर सकते हो बाई मेकिंग जब दिस रिजल्ट, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स 4/5 और प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो इसको अगर हम कास में बदलें तभी π/2 हो जाएगा, तो कास में अगर 3/5 तो ये आपका हो जाएगा 4/5, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस में आपका पाइथागोरस से 4/5, तो ये जब आपका इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स 4/5। तो ये सबको पता है साइन इनवर्स समथिंग प्लस कास इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2, दिस समथिंग शुड बी इक्वल टू दिस समथिंग। तो चाहे इसको आप कन्वर्ट कर लो कास इनवर्स में तो 3/5 हो जाएगा, और या तो इसको कास इनवर्स में तो 4/5, ये दोनों ये सेम होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर सेम आ गया, इसको कन्वर्ट कर लो या इसका कन्वर्ट कर लो, तो कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2, तो π/2 है, तो ये वाला चीज़ ये वाला 4/5 दोनों में हो, एक बार साइन एक बार कॉस, है ना। तो आराम से ये सही है। इसको अगर हम साइन इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1 को अगर हम tan इनवर्स से लगे √3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 × 1, तो आपका हो जाए √3 + 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 - 1 माइनस √3, तो 1 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3, नीचे आपका -1 माइनस साइन टाइना माइनस थीटा, ये भी सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये तो आपको समझ में आइएगा होगा कैसे कन्वर्ट करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया है ना इसको, क्योंकि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू यहाँ पर 3/5 हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3/5, तो ये 4 हो जाएगा, तो cos थीटा 4/5, तो cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा, ये आराम से कन्वर्ट कर लोगे। ये तो π/2 होता ही है। यहाँ इसके लिए आप लिखोगे tan इनवर्स हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 × 1, यही हो गया। अब इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से 1 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ का हो जाएगा tan इनवर्स ये इसका है ना। तो tan इनवर्स नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, 1 माइनस तो -2 हुआ, और ऊपर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर a + b का होल हो जाएगा, तो 4 + 2√3 आएगा, और जैसे ये कैंसिल करोगे तो 2 + √3 आया, और माइनस के साथ माइनस, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये ऊपर 2 + √3 आ जाएगा, और नीचे का माइनस, है ना, क्योंकि tan ये सबको पता है
कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यही इन्वर्स में भी इधर आ जाएगा, इन्वर्स में भी ये होता है tan इन्वर्स समथिंग माइनस ऑफ tan इन्वर्स। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर, अपने आप इसके साथ मैच कर रहा है। इसका माइनस को एडजस्ट कर लेना तो माइनस आ गया, है ना। तो आराम से ये चेक कर सकते हो कि हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1, ये वाला सेम हो, या फिर cot इनवर्स 0.5 प्लस tan इनवर्स 0.5 तब π/2 है, ये दोनों सेम तो नहीं है, तो दिस विल बी रॉन्ग। इसमें अब करेंगे, ये सेम है, sin इनवर्स समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू π/2, ये समथिंग इक्वल टू दैट समथिंग होना चाहिए, तो π/2। तो इस केस में साइन कास यहाँ tan cot, उधर सेक कोसेक तो पता होगा फार्मूला, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए π/2 नहीं होगा, वहाँ बराबर हैं तो π/2 होगा। तो ओनली 2 विल बी करेक्ट, ओनली 2 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साइन इनवर्सिबल प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो आपका π/2 होता है, π/2 होता है ना। तो आप इसको x इक्वल टू होगा साइन ऑफ π/2, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा, तो इस केस में आपका 4/5 का हो जाएगा 3/5। एक बार देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या हुआ, इधर हो गया π/2 प्लस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। जब इसको इधर लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ, और इधर हो जाएगा x, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos, तो cos ऑफ साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x। जैसे इसको आप थीटा मानोगे तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू x। यही मैंने किया, क्योंकि सबको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 4/5 तो ये 3 हो जाएगा, तो cos थीटा 3/5। इसको थीटा लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल मन में सोच लो क्या होगा, 4/5 तो 3/5, तो ये थीटा हो गया, थीटा ले तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 डाल दिया, दिस विल बी द आंसर। तो आराम से कैसे इजीली बन रहा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको हम वही चीज़, दिस इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू tan थीटा, और इसमें डालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो दिस विल बी द आंसर। ये आपका इसमें डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे क्या मिला, x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ थीटा, बाई दिस इक्वल टू से थीटा, ये दोनों एंगल थीटा के बराबर है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, y इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ डालोगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 बाई tan स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो फार्मूला होता है ना। तो आराम से वर्बली बन रहा है। नेक्स्ट देखिए कैसे बनेगा। हाँ जी, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वो इसलिए क्योंकि बहुतों को फार्मूला नहीं पता होता है। इसका जो हो जाएगा फार्मूला tan ऑफ, है ना, tan ऑफ इसका लिखोगे tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस इधर होता है S2 माइनस 1 माइनस S1 माइनस यहाँ पर S2 और S3, ये होता है, प्लस माइनस है, कॉट का हम लोग लिख लेते हैं, कॉट का हो जाए कॉट ऑफ, और ये कॉट इनवर्स, इसी का हम लोग निगेटिव कर देते हैं, S3 माइनस S1 डिवाइडेड बाई S2 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉट ऑफ, ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2, और माइनस यहाँ पर S3 माइनस S1 डिवाइडेड बाई S2 और माइनस 1। अब ये करोगे तो नीचे तो आपका कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 माइनस S2, तो यहाँ पर इस केस में कैंसिल होकर के 0 बाई समथिंग आ जाएगा, दैट विल बी 0। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस केस में यहाँ पर 1 माइनस S2, यहाँ पर आपका हो जाएगा S2 माइनस S1, बस इनको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है।
तो इसमें जब करोगे तो देखो कैंसिल होकर के यहाँ पर एलसीएम लोगे 1 - S1 या 1 - S2 कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर इक्वल एंड अपोजिट, ये इसके कैंसिल, ये इससे कैंसिल करके जीरो कर देगा, तो कुल मिला करके जीरो, तो ये इसकी वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। बशर्ते ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, जो कि नहीं याद रहता है कॉट वाला। अब देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द थर्ड एंगल? तो थर्ड एंगल मान लो हम थीटा मान लेते हैं, तो tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस से थीटा इक्वल टू ए पाई होता है, सबको पता है। जब ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b करो तो tan इनवर्स a प्लस b 1/2 प्लस 1/3 दैट इज 5/6 और डिवाइडेड बाई 1/6 तो 5/6, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 और प्लस थीटा इक्वल टू पाई ओनली पाई। इसको मैंने tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 1/3 आ जाएगा। tan इनवर्स तो π/4 हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4 यानी 135 डिग्री, दैट विल बी द आंसर। आराम से आ गया। ये इसको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम कर देते हैं tan इनवर्स, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये आपका tan इनवर्स 1 कर रहा है। tan इनवर्स यही मन में कर लिया था, ये आपका देखो 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6 यानी 1/6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 वही आ जाएगा, तो दैट विल कैंसिल करके 1 कर देगा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इट। बाकी तो 3 एंगल में 2 एंगल ये है, तीसरा थीटा वो इक्वल टू पाई, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम पाई होगा, तो आपका यहाँ पर थीटा आ जाएगा 135। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखो cos इनवर्स दिस थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक। ये सबको पता है कि ये इसको सेक √5 हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स 1 है, तो सेक, तो यहाँ पता है कि आपका सेक इनवर्स √5 हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स 1/√5, तो सेक इनवर्स दिस सेक इनवर्स √5 और प्लस कोसेक इनवर्स √5, ये क्या होता है π/2। ये सबको पता है सेक इनवर्स, जैसे साइन कास में टैन कॉट में, ऐसे सेक कोसेक में ये एंगल सेम होना चाहिए। ये दिया है थीटा, तो थीटा दिया है, तो ये आपको पूछा दिया जा रहा है, तो आपका हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, कहीं है यही है ना। कोसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपको दिया है थीटा, ये आपका दिया है थीटा, तो ये आपका इधर जा करके थीटा, तो दिस विल बी द आंसर। ये आपका cos इनवर्स 1/√5 यानी इसको मिलाकर के लिख सकते हैं इसको सेक इनवर्स √5, और सबको पता है सेक इनवर्स √5 प्लस कोसिन √5 इक्वल टू π/2, ये तो सेम होगा π/2। ये थीटा दिया है, तो ये पूछा जा रहा है उधर जाकर के π/2 माइनस थीटा, कितना आसान है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, साइन इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस इक्वल टू π/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो भैया ये और ये में इसको हम क्या साइन इनवर्स है, इसको हम कॉस में बदल दें, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है ना। ये होना चाहिए, बशर्ते एक कॉस बदल लें, तो 1/2 का मतलब यहाँ पर बेस डिवाइडेड बाई 1/2, तो आपका हो जाएगा उधर √2, और कॉस में आपका 1/√5 मिलता है सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग जब थीटा मानेंगे तो कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो देखो भी कैसे बनेगा, ये थीटा ले लिया तो ये 1/2 रूट पाइथागोरस थ्योरम से √5, तो cos थीटा 1/√5 आ जाएगा, है ना। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5, तो यही इसको ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√5। तो सबको पता है साइन इनवर्स समथिंग प्लस cos वो समथिंग π/2 होता है, इसका मतलब दिस x इस 1/√5 के बराबर होगा, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट। तो अब मन में ये सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, कॉट का हो जाएगा बेस बाई दिस 1/2, मन में हम अंडर कैलकुलेट कर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर का 5 हो जाएगा, और फिर जब हम लोग कॉस की बात करेंगे तो 1 है ना 1/√5, तो ये बराबर होगा π/2। तो कितना आसान है, हमको ये तो पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स π/2 होता ही है, ठीक है, सारी रियल के लिए, क्योंकि ये जो है x वैल्यू वो आपका कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट करता है ना, क्योंकि tan का जो रेंज होता है tan इनवर्स में डोमेन का काम करेगा, तो डोमेन उसका
आर होगा, क्योंकि रेंज आर होता है, तो ये होल्ड करेगा, तो दिस इज द करेक्ट फॉर ईच एंड एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो बहुत ही आसान निकल गया, सीधा फार्मूला ये। हाँ जी, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें लगता है x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू इतना, z इक्वल टू उतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसका तो कोई रोल नहीं, इसी को हम लोग बदल देंगे, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा इसका, यहाँ पर हम इसको ही बदल देंगे। x इक्वल टू क्या करोगे, 2 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x इंटू 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 25 एक 24 डिवाइडेड बाई 25। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 5/12, 25 5/12 आ जाएगा, 5/12 आ गया। करके देख लो, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1/5, 12 5 ऊपर चलेगा, 5/12। अब फिर इसको करेंगे तो tan इनवर्स में tan इनवर्स है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स x होता है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ है ना 5/12 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर है ना। तो tan इनवर्स अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 10/12 डिवाइडेड बाई इसका, अब 144 में अगर 5 गया तो कितना हो जाएगा बोलो, 5/12 को, और इसका 25 जाएगा, तो 144 में 125 जाएगा, तो 119 बचना चाहिए, 119 डिवाइडेड बाई 144, तो ये आपका 12 हो जाएगा ये करके, तो दिस विल इज आंसर 120 हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल करके 12 ऊपर गया, 10 से मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड 119, दिस विल इज आंसर आराम से। तो ये जो आपका ये फार्मूला पढ़े होगे, ये वाला फार्मूला कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये इसी का 2 बार यूज कर लिया, इसी का मैंने क्या किया 2 बार यूज कर लिया यहाँ पर, है ना। 4 था, 4 को मैंने पहले यहाँ पर, यहाँ वाला 2 था, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस, फिर हटा करके वो फार्मूला यूज कर लिए, 2 टाइम्स ऑफ x 1 माइनस x स्क्वायर। अभी 2 बचा है, इसको पहले सिंप्लीफाई किया, फिर अब ये 2 को फिर यहाँ पर एक बार वही चीज़ फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, 2 और अप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा दिया है, इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि x पूछ रहा जो इससे आ गया, है ना। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इसको क्या करोगे, ये cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला पता होता है, बताइए लिख देता हूँ, cos इनवर्स एक्स वाई, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो cos ऑफ cos इनवर्स, तो इसको हम लोग cos इनवर्स में ही बदलेंगे, तो cos ऑफ है ना, और ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, और ये हो जाएगा x इंटू वाई, यानी 4/5 इंटू 12/13 कितना हो जाएगा 13, और माइनस √1 माइनस करोगे तो 3/5, और इंटू 1 माइनस करोगे तो 5/13, ये आ जाएगा कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको हम लोग कुल मिलाकर के ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो cos कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो बचेगा वही आंसर होगा। तो नीचे तो 65 है और ऊपर 48 में से 15 जाएगा, 48 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 33 बचेगा, इस विल आंसर, है ना। 48 माइनस 15 घटाओगे तो आपका 33 बचेगा, तो 33 भाई, है ना। ये आपका 48, ये तो पता होगा 48 डिवाइडेड बाई 65, और माइनस ये आपका 15 डिवाइडेड बाई 65, तो 65 एलसीएम हो गया, ऊपर आपका 33 बचा, दिस विल आंसर। तो चीज़ें क्या है कि वर्बली कैलकुलेट की जा सकती है, उतना टफ नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला पर बेस्ड है, बस मन में कैलकुलेट करो आंसर दे दो।
ये तो हम समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं तो थोड़ा समय लगता है। तो इसी प्रकार सेशन 1 में भी किया था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और हम लोग इसी तरीके का बहुत सारा प्रैक्टिस कराते रहेंगे और उसके लिए आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।